तुमसे बात करूंगा एवरेज टाइम पीरियड मेथड फॉर डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन अगर आप बात करो एवरेज टाइम पीरियड मेथड की, तो ये जो है ना प्रोडक्ट मेथड से ज़्यादा सिंपल है, शॉर्टकट है। जैसे तुमने देखा प्रोडक्ट मेथड लेंथी था, है ना, तो एवरेज टाइम पीरियड मेथड तो सर प्रोडक्ट मेथड से ज़्यादा सिंपल है, लेकिन सर ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। एवरेज टाइम, ये जो प्रोडक्ट मेथड है ये हर जगह एप्लीकेबल होगा किसी भी कंडीशन में, लेकिन एवरेज टाइम पीरियड मेथड के एप्लीकेशन के लिए दो एसेंशियल कंडीशन है। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं तभी ये एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल होगा नहीं। पहला क्या है कंडीशन, पहला है दैट जो ड्राइंग है अमाउंट इज स्पेसिफाइड, अमाउंट इज स्पेसिफाइड। हाँ, अमाउंट स्पेसिफिक हो, हर साल रिकरिंग, है ना, अमाउंट में कोई चेंज ना हो, ड्राइंग के अमाउंट में, अमाउंट ऑफ ड्राइंग ऐसा लिख दो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज स्पेसिफिक, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक हो, उसमें चेंजेस ना हो। मतलब एक बार अगर पार्टनर ने ड्रॉ किया 10,000 रुपये, तो हर बार वो कितना विड्रॉ करता रहे, 10,000 रुपये ही विड्रॉ करता रहे। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, दैट ड्राइंग इज रेगुलर, ड्राइंग इज रेगुलर। ड्राइंग रेगुलर का मतलब क्या है, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, सर पार्टनर यूज्ड टू विड्रॉ ₹1,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, है ना, 1,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। स्टेटमेंट देखो, हर महीने वो 1,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, अमाउंट स्पेसिफाइड हो गया कि हर महीने 1,000 रुपया, और ड्राइंग कैसी रेगुलर है क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ कर ले रहा है ना। तो आपको इसको देखना है जहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि सर अमाउंट और ड्राइंग फिक्स हो गया, मतलब जो एक बार ड्रॉ किया गया वो हर बार विड्रॉ करता रहे, और ड्राइंग कैसी हो, रेगुलर ड्राइंग हो। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तभी हम एवरेज टाइम पीरियड मेथड लगा सकते हैं, अदरवाइज एवरेज टाइम पीरियड मेथड लगा सकते नहीं है। अब जैसे कि मैं तुमसे एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैंने एग्जांपल ही लिया दैट पार्टनर यूज्ड टू विड्रॉ ए अ पार्टनर, ठीक है। अब प्रोडक्ट मेथड तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो इसको मैं वाइप कर दे रहा हूँ, है ना। इंटरेस्ट ड्राइंग मेथड देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा, सपोज क्वेश्चन इज व्हाट ए अ पार्टनर यूज्ड टू विड्रॉ ₹1,000 at the beginning of each month for whole year. A partner used to withdraw ₹1,000 at the beginning of each month for whole year, and interest on drawing at the rate of, फिर से वही 10%, इंटरेस्ट ड्राइंग कितना परसेंट हमारा 10% है। अगर पार्टनर 1,000 रुपीज विड्रॉ करता है हर महीने के बिगिनिंग पे, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, पूरे साल के लिए, ठीक है, मतलब उसने पहली बार 1,000 रुपये विड्रॉ किया 1 अप्रैल को, फिर 1,000 विड्रॉ किया 1 मई को, फिर 1,000 विड्रॉ किया 1 जून को, और ये प्रोसेस कंटिन्यू करता कब तक सर, नेक्स्ट ईयर की मार्च तक, ठीक है। अगर वो हर महीने 1,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है तो उसकी टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, उसकी टोटल ड्राइंग होगी पूरे साल की 12,000 रुपये। इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट है सर, इंटरेस्ट रेट तो फिक्स है, दैट इज 10/100, अपॉन अपॉन 12 आएगा ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो एवरेज टाइम पीरियड है ना, ये वर्किंग कैसे आएगी, ये वर्किंग एक फॉर्मूला को यूज करके आएगी। द फॉर्मूला इज व्हाट, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, the formula for doing the calculation of average time period, I am writing average time period is equal to, so the formula is very simple, that is time left after first drawing plus time left after last drawing by 2, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाई 2, ये हमारा बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है फॉर डूइंग द कैलकुलेशन एवरेज टाइम पीरियड मेथड। अब कहोगे सर इसका यहाँ पे मतलब क्या है, फिर से वही चीज जो तुमने वहां पे देखा था प्रोडक्ट मेथड में, टाइम लेफ्ट कहाँ से कहाँ तक भाई, जिस दिन से ड्राइंग हुई है, किस दिन से, जिस दिन से फर्स्ट ड्राइंग हुई है उस दिन से लेके ईयर के एंड तक, है ना। मैं ईयर लिख के तुमको दिखाता हूँ, तुमको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे 1 अप्रैल हम ईयर ले लेते हैं 2001, और ईयर एंड होता है 31 मार्च 2002 को, ये हमारा करंट ईयर था। इनकी पहली ड्राइंग को इधर वही लिखा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को हुई तो 1 अप्रैल से लेके ईयर के एंड तक कितना टाइम पीरियड बचा, तो तुम कहोगे सर 12 मंथ पूरा बचा, मैंने यहाँ लिख दिया 12 मंथ, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इनकी लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, इनकी लास्ट ड्राइंग हुई होगी 1 मार्च को,
तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड हो गया सर 1 मंथ। तो टाइम लगता था फर्स्ट ड्राइंग मतलब पहले ड्राइंग के बाद ईयर के एंड तक कितना टाइम पीरियड हुआ 12 महीना, और आखिरी ड्राइंग को 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड हो गया 1 महीना। अपॉन 2 आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा 13/2 इज इक्वल टू 6.5 आ गया। दिस इज द टाइम लेफ्ट, है ना। तो यही टाइम लेफ्ट जो तुमने फाइंड किया ना एवरेज टाइम पीरियड 6.5, यही एवरेज टाइम पीरियड क्या आता है आपके यहाँ पे आ जाएगा 6.5। हर क्वेश्चन में खाली यही चेंज होगा, वो ड्राइंग ईयर के एंड पे करे तो ये फिगर फिर से चेंज हो जाएगा, उसकी बात करता हूँ, पहले ये देख लो। ठीक है, तो उसकी टोटल ड्राइंग 12,000 पूरे साल भर की, इंटरेस्ट है 10/100, यहाँ पर हमने कर लिया 6.5, इसको हमने फाइंड किया इस फॉर्मूले के बेसिस पे। ठीक है, तो अब तुम बड़े आराम से सिंप्लीफाई करके क्या कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फिगर को कैलकुलेट कर सकते हो। बड़े आराम से मैंने कर लिया, ये जीरो ऐसे काट दिया। ठीक है, ऊपर से पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो और लगा दी, इसको भी मैंने इससे काट दिया। अब मुझे पता 12 1 12 है ना, यहाँ कितना के 10 आ गया। तो व्हाट इज द फिगर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर, द फिगर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 650, दैट इज 650 रुपीज। हमने बड़े आराम से क्या किया, अपने पूरे साल के इंटरेस्ट ड्राइंग के फिगर को फाइंड आउट कर लिया। वो कितना आ रहा है 650 रुपये आ रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। सेकेंड केस हमारा क्या है, ए पार्टनर यूज टू विड्रॉ ₹1000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। मैंने यहाँ पे आपसे किसकी बात की, मैंने बोला एंड ऑफ ईच क्वार्टर। यार वो 1,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है हर क्वार्टर के एंड पे फॉर द होल ईयर, पूरे साल के लिए। तो आप तो बड़े आराम से कल कर सकते हो कैलकुलेशन। अगर वो 1,000 रुपये हर महीने विड्रॉ कर रहा है पूरे साल तक, तो उसने साल भर में कितनी ड्राइंग की, ये तो तुम बड़े आराम से कैलकुलेट करो सर। उसके साल भर की ड्राइंग 12,000 रुपये, हर महीने 1,000 विड्रॉ कर रहा है। तुम जानते हो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 पूरे साल में उसने 12,000 विड्रॉ किया। इंटरेस्ट रेट तो कितना मान के चले 10%, तो मैंने यहाँ कर दिया 10/100, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, टाइम पीरियड में तुमको पता है यहाँ पे 12 आएगा ही आएगा। बच्चे भूल जाते हैं, कंफ्यूज करते हैं यहाँ पे कितना आएगा। आप यहाँ पे दिमाग बैठा लो कि चाहे प्रोडक्ट मेथड हो चाहे एवरेज टाइम पीरियड मेथड हो, यहाँ नीचे कितना आएगा 12 आएगा, डिनोमिनेटर 12 होगा ही होगा। ऊपर सर जो फिगर आना है उसको हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है सर, अपने इस फॉर्मूले से। होपफुली नाउ यू कैन फाइंड द एवरेज टाइम पीरियड, है ना। ड्राइंग कब हो रही है, हर मंथ के एंड पे। सपोज हमारा जो ईयर है वो बिगिन होता है 1 अप्रैल 2001 और एंड होता है 31 मार्च 2002 को। ठीक है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, उनकी फर्स्ट ड्राइंग कब हुई मंथ के एंड पे। एंड पे मतलब सर 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फॉर्मूला ये ना, है ना। फर्स्ट लेफ्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट का मतलब सर डेट ऑफ ड्राइंग टिल द क्लोजर ऑफ द ईयर। टाइम लेफ्ट का मतलब क्या, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल द क्लोजर ऑफ द ईयर, ईयर के एंड होने तक का जो टाइम पीरियड है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम पीरियड हो गया 11 मंथ, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। उनकी लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, तुम बड़े आराम से बता सकते हो सर, उनकी लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी सर, ईयर के मंथ के एंड पे हो रही है तो 31 मार्च को। तो 31 मार्च से 31 मार्च से कितना टाइम पीरियड हो गया सर 0 मंथ। एक भी दिन, एक भी महीना नहीं हुआ ना, 31 मार्च 31 मार्च एक ही दिन की बात है, एक भी दिन नहीं हुआ, तो 0 मंथ अपॉन 2 कर लोगे तो कितना आ जाएगा सब 5.5 आ जाएगा। तो ये जो एवरेज टाइम पीरियड हमने फाइंड किया 5.5, यही क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम लिख देंगे एवरेज टाइम पीरियड 5.5, और आप बड़े आराम से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ये पॉइंट मैंने यहाँ से हटाया, नीचे मैंने एक जीरो लगा दिया। अब 3 जीरो से ये 3 जीरो ऊपर मैंने कैंसिल कर दिए। मुझे पता सर 12 1 12 एंड यहाँ पे कितना हो गया 10। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग, द इंटरेस्ट ड्राइंग इज 550। सिंपल सा मेथड, हमने बड़ा आराम से क्या कि इंटरेस्ट ड्राइंग के फिगर को फाइंड आउट कर लिया। व्हाट दैट पार्टनर यूज्ड टू विथड्रॉ ₹1000 एट द मिड ऑफ ईच मंथ फॉर द होल ईयर, है ना। एट द मिड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के मिड पे विड्रॉ करता है फॉर द होल ईयर। तो यार अगर मैं मंथ की बात करूं तो तुम देखो जरा ध्यान से सर, हमारा फर्स्ट जो ईयर शुरू हो रहा है, जैसे वो 1 अप्रैल से 2001 से 30 अप्रैल 2001, ये पहला मंथ होगा। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। अब मार्च में फिर से करता हूँ, मार्च क्या हुई सर 1 मार्च से सर 1 मार्च 2002 लिखता रहो तो बहुत ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई। 1 मार्च 2002 से 31 मार्च 2002 तक, ये हमारा आखिरी महीना हो गया, है ना। पार्टनर क्या कर रहा है, पार्टनर सब 1000 विड्रॉ कर रहा है ना, 1000 विड्रॉ कर रहा है मंथ के मिड पे।
मंथ का मिड जरा तुम ध्यान से देखो, हर महीने के मिड पे, तो महीने का मिड यार देखो, अगर 1 तारीख से शुरू होता महीना और 30 को खत्म होता है, तो इनका मिड क्या हुआ पता है? इनका मिड होगा 15 ठीक है, हर मंथ का मिड क्या होगा? 15 और कंफ्यूज मत होना सर, फेब में तो 28 दिन होते तो यहाँ 14, नहीं 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 14 नहीं, यहाँ पे भी 15 ही मानेंगे। ठीक है, एक दिन क्या होता है हर महीने, देखो एक दिन, किसी महीने में एक दिन ज़्यादा है, किसी महीने में एक दिन कम है, तो एक दिन ज़्यादा कम क्या होता है यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो मंथ का मिड मतलब क्या मानना हमने? 15 मानना है। अगर पार्टनर विड्रॉ करता है हर मंथ के मिड पे, तो मंथ मिड मतलब क्या? हर तारीख की हर महीने की 15 तारीख को विड्रॉ कर लेते 1,000 रुपये, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी पहली ड्राइंग कब हुई? उसकी पहली ड्राइंग होगी सब 15 को। उसकी लास्ट ड्राइंग को भी होगी, उसकी लास्ट ड्राइंग होगी 15 को, है ना। अब देखो, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बड़ा आसान सा है। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, हम यहाँ पे डेज की वर्किंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मंथ की वर्किंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखना है, हमने क्या फाइंड करना है? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। टाइम लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम लेफ्ट था? लास्ट ड्राइंग हुई कब? सब 15 मार्च को। तो 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक, अगर तुम कहो सर 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक पूरा एक महीना हो रहा है, ठीक है, तो 15 मार्च से 31 मार्च से कितना महीना हो जाएगा? तुम बड़े आराम से बता सकते हो सब, 15 मार्च से 31 मार्च तक आधा महीना, मतलब 0.5 मंथ, है ना। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट में कितना हो गया सब? 0.5 मंथ, मैंने यहाँ देखो लिख दिया 0.5 मंथ। अब हमको एक चीज और क्या फाइंड फाइंड करनी हमको एक चीज और क्या फाइंड करनी है? हमको फाइंड करना है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, है ना। तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई? सब फर्स्ट ड्राइंग हुई सब 15 को। अब ध्यान से देखना, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, जैसे तुमने यहाँ पे देखा था 15 मार्च से 31 मार्च तक आधा महीना, वैसे 15 अप्रैल से सर 30 अप्रैल तक कितना महीना हो जाएगा? 0.5 मंथ, है ना, 0.5 मंथ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक मंथ हो जाएगा 1 मंथ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना मंथ हो जाएगा? 15 से 30 अप्रैल तक 0.5 मंथ, आधा महीना ये हो गया। मई का पूरा महीना, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, जैन, फेब और मार्च, पूरा महीना। तो अगर हम यहाँ से तुमसे यहाँ तक की बात करें तो कितना टाइम पीरियड हो जाएगा? सो वन, देखो आधा महीना ये प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, 11 महीना ये, आधा महीना ये, और यहाँ से 31 मार्च तक 11 महीना, कितना टाइम पीरियड हो गया सर? 11.5 मंथ, हमने यहाँ लिख दिया 11.5 मंथ। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितनी हो गई? सब फर्स्ट ड्राइंग 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना महीना हो गया सर? 11, 11.5 महीना, आधा महीना ये, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आधा महीना ये, और फिर मई से लेकर 31 मार्च तक 11 महीना ये, कितना महीना हो गया? 11.5 मंथ। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग को भी 15 मार्च को ही, तो 15 मार्च से 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड हो गया? आधा महीना हो गया। तो तुम बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हो सर, 11.5 प्लस 5.5/2, तो कितना आ जाएगा? 2 हमने यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो तुम बड़े आराम से कर दोगे सर 6 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे एवरेज टाइम पीरियड कितना आ गया? 6 आ गया। अब तो अगर आपका एवरेज टाइम पीरियड 6 आ गया तो कैलकुलेशन बड़े आराम से हो सकती है। सो ही यूज्ड टू विथड्रॉ ₹1000 एवरी मंथ, तो उसकी पूरे साल की ड्राइंग कितनी होगी? 12,000 रुपीज हो गई। इंटरेस्ट रेट तुमने कहा सर 10/100 है ही है, और जो ड्राइंग का टाइम पीरियड हो जाएगा वो तुमको पता है कि अपॉन 12 आना है, ऊपर हमको एवरेज टाइम पीरियड से कैलकुलेशन करना होगा। हमने कैलकुलेशन सर ये देखिए पूरा किया हुआ है, कितना? 11.5 प्लस 0.5/2 इज इक्वल टू 12, है ना, मतलब 12.2 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। आप बड़े इत्मीनान से कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको कैंसिल कर दिया यहाँ पे, है ना, एंड 100 कितना आ गया यहाँ पे? 600। तो 600 इज व्हाट? 600 इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट को फाइंड आउट कर लिया।